नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से। मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 4। देखिए, पार्ट 4 देखने के लिए पार्ट 1, 2, 3 जरूर देखिए। CGL 2017 से लेके 2024 तक की सीरीज चल रही है, जिसमें जितने भी क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन के आए आपके सामने इजी से इजी सिस्टम से हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ करते चलिए, जितना हो सके करिए। सारे क्वेश्चंस की वैरायटी आपको मिलने वाली है। देखिए, सीजीएल में जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चन आगे जाके दूसरे एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात इतना है। ए और बी को 2:3 में लेकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। सी में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन बनाया गया है, समझेंगे। ए और बी, ए आपको लेना है 2 kg और बी लेना है आपको 3 kg। ए में 3:4 है और बी में आपका 5:9 है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास है तांबा, कॉपर और जेड एंड जिंक। कॉपर और जिंक, बोलो भाई क्लियर। देखिए, सबसे पहले कॉपर को पकड़ो, 3/7 टोटल 7 में इंटू 2 प्लस 5/14 इंटू 3। बोलो बेटा कॉपर ओके। चलो अब जिंक को पकड़ो, 4/7 इंटू 2 प्लस 9/14 इंटू 3। खत्म। ये कॉपर का रेशो, ये जिंक का रेशो। अब केवल और केवल कैलकुलेशन का काम है और कैलकुलेशन से आप इसको करने वाले हैं। देखिएगा, फास्ट करने की टेक्निक, ये 14 है, ये 7 है, इसको 14 बनाओ 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ये हो गए, 15 ये हो गए, बेटा 27 हो गए ये। ओके, इससे बात करो, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 9 × 27, 27 और कितने हो गए 43। बेटा मेरा आंसर आ चुका है। कैलकुलेशन की स्पीड कब तेज होगी? जब कंसंट्रेशन तेज होगा। मुझे पता है डिनोमिनेटर का 14 कटेगा ही कटेगा, क्यों मैं उसमें ध्यान दूं? क्यों ना मैं डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करूं। चलिए दोबारा देख रहे हैं अपन। मैंने क्या करा, कॉपर को लिया 3, टोटल को लिया 7 इंटू 2। अच्छा, यहां कॉपर कितना है 5, कितने में 14 में इंटू 3। बोलो भाई क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई तरीका सोचा जा सकता है इसका? है, इसका एक तरीका और है कि आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। सही है? हाँ भाई सोचो बेटा, कुछ नया नहीं सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? आ गया? क्या लिया? हम्म हम्म इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6। हाँ हाँ हाँ, चलिए देखिए, बिल्कुल सही तरीका। रेशो हमेशा एक ही चीज कहता है कि साहब मैं मैनेज होना भी जानता हूं। सही है नहीं है? मैं मैनेज होना भी जानता हूं। 12 और 15। चलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से बता रहा हूं। एक बार एक दूसरी स्क्रीन ले लेते हैं अपन, ताकि चीज को करना आसान हो जाएगा। चलो, कॉपर और जिंक, और कॉपर और जिंक,
कितना है बेटा, यहां पे कितना था 3:4 और यहां पे कितना था 5:9, सही है। और ये 2 kg था और ये 3 kg था। अब समझना खेल को, पूरे खेल को समझो। देखिए सबसे पहली बात कि ये 7 में है और ये 14 में है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटा दोनों ही 14 में हो गए, खत्म कहानी। अब ये 2 kg है और ये 3 kg है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई 3, खत्म, क्वेश्चन आपका फ्री। रेशो एक ही बात कहता है, मैनेज करो मैनेज करो। 4 ये कितना हुआ 12, ये 16, ये 15 और ये 27, ऐड कर दो बस, खत्म हो गया 27, और इसको ऐड करो कितना हो गया 43। बोलो बेटा मजे आ गए क्वेश्चन करने में। देखो जब तक कुछ नया नहीं सोचेंगे काम नहीं चलेगा। और रेशो तो बहुत इजी परफॉर्म करता है। रेशो कहता है सब पहले ये 14 kg था, ये 7 kg था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 14 कर लिया। फिर ये कह रहा था भैया हम तो 2 हैं, हम तो 3 हैं, कर लिया, खत्म, काम जोड़ दो, रेशो खत्म। और रेशो खत्म तो प्लस माइनस चालू, पहले प्लस माइनस नहीं कर सकते थे। हाँ भाई कैसा लगा, समझो। एग्जाम में कुछ ना कुछ नया तरीका अपन को इंडिकेट करना है। वेरी गुड। 37 समान धारिता क्षमता की 2 बोतलें संतरे के रस से 35% और 33.33% तक भरी हैं। वे सेब के रस से पूरी भर दी जाती हैं और फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है। मिश्रण में सेब के रस का परसेंटेज बताओ। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काम करो। संतरे का रस, 2 बोतलें संतरे के रस से भरी जाती हैं। देखो ए बोतल है और बी बोतल है, संतरे के रस से भरी जाती है 35%। देखिए ये जो 35% है, यानी 20 में से 7 भर दी और बचा हुआ कितना 13। ये 33 1/3 यानी कि 1/3, 1 ये भर दिया, बचा हुआ कितना 2। जितना भी परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में आए उसको इस तरह से सेट करेंगे। एक दूसरे बर्तन में मिश्रण में सेब के रस का परसेंटेज बताओ। चलिए अब सेब के रस की बात करो आप। सेब के रस की बात करते हैं अपन। ये आपका एप्पल का जूस है, 13 और 2 15, कितने में टोटल ले लो साहब इसको 20 और 9। कहाँ गलती? यस, अभी अलग अलग कैपेसिटी हो गई क्योंकि आपने फ्रैक्शन को तोड़ दिया। सही है नहीं है? चलो फ्रैक्शन को मत तोड़ो आप, तो आपका क्वेश्चन और आसान होने वाला है। 35% यानी कि 35/100 और 33 सही 1/3, इसका मतलब क्या है 33 1/3 यानी कि 100/300, 100/3% है ये। 1/3 जब भी तो 1/3 होगा। चलो अब इसको भी करो आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, दोनों 300 300 हो गए। चलो ए में कितना है 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, और 300 में से 105 गई, कितना बचा 300 में से 105 गई तो कितना बचा 195, और ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 200, खत्म। अब आप करो 395 और कितने में 600 में, और इनटू क्या कर दो 100। ओके 6 6 36, 3 6 5 30, 5/6 और आंसर आ चुका है ओके। सही है? समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जा सकता है।
ठीक है ना। हमने क्या करा, 35% को करा 35/100, 33 1/3 यानी कि 100/300 आएगा अपना। अब आपने क्या करा, इनकी क्वांटिटी को सेम किया, सेम कर लिया 300 300, तो ये कितना है 105, ये कितना है 100, ये कितना है 195, ये कितना है 200, खत्म। अब मुझे क्या चाहिए, एप्पल, एप्पल टोटल कितना है, ये रहा 395, कितने में से, खत्म, इंटर। वहां भी हो सकता था ये, वहां पे फ्रैक्शन को सेम करना होता, ठीक है ना। चलिए ओके, 38 आ जाए अपन, 38। 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदरा और बाकी पानी है। 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में कितना प्रतिशत, मिश्रण में मदरा का प्रतिशत बताओ। चलिए देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं 25 लीटर में 30%, 25 लीटर में 30% मदरा तथा पानी। 25 लीटर का 30% निकाला, कितना आया 7.5। ये कितना बचा, जल्दी बोलो। 25 में से 7.5 माइनस करें। वेरी गुड। चलिए देखो कैसे करेंगे, 5 तो ये गए, 2.5 हो गए और 17.5, सही है ना। चलो अब आ जाओ, मिश्रण में मदरा का परसेंटेज, और कितना मिला दिया, 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिला दो 5 लीटर पानी, ओके करो। मदरा का परसेंटेज, मदरा कितनी है 7.5, टोटल कितना हो गया 30, और इनटू क्या कर दो 100, पॉइंट हटाया 1 0, 2 0 से 2 0, और ये कितना परसेंट आ रहा है मेरा 25%। ओके खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, देखो आपको 25 लीटर में 30% मदरा तो निकालनी पड़ेगी, सही है ना, निकालनी पड़ेगी ना, आप भी निकालोगे ना, निकालोगे, वही मैंने निकाला है। हाँ सुनो तो सही, निकालनी पड़ेगी ना, वही मैंने निकाला है। ये ऐड करना पड़ेगा, ये भी मैंने करा है, करा है ना। अब क्या पूछा गया है, उसको ऊपर पूछा नीचे गया, डायरेक्ट ही तो किया है। चलो भाई क्लियर। 38। एक दुकानदार 300 रुपीज में 2 पुस्तकें खरीदता है। पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर, दूसरी पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। पूरे प्रॉफिट में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए, पहली को 20% प्रॉफिट पर, दूसरी को 10% लाभ पर बेचता, हानि पर बेचता है। आंसर क्या आ रहा है इसका, पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा, आंसर कितना है 120 है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, अच्छी तरह से पकड़ो इसको जरा, क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार 300 रुपए में 2 पुस्तक खरीदता है। पहली पे 20% का प्रॉफिट, दूसरी पे 10% का लॉस, और ये नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो भाई क्लियर। बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ये 20 और ये कितना 10, यानी कि 1:2। क्लियर। देखिए 1:2 में क्या चीज आई, 1:2 में आपका जो 300 रुपये खर्च किए गए हैं उसमें 100 रुपये की पहली किताब और दूसरे रुपये की दूसरी किताब। ये किताब पे 20% का प्रॉफिट लिया गया, तो 100 रुपये पे 20% का लिया गया, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, खत्म। हाँ जी क्लियर। ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते अपन, सही है ना भाई, सीधी सी बात है। अपना यहाँ पे क्या चीज आ रही थी, सीपी, एसपी पूछा है, कोई बात नहीं, सीपी को एसपी में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, खत्म काम। देख
यहां प्रॉफिट तो यहां प्रॉफिट ही आएगा, खत्म। दिस वन नंबर ऑफ आइटम्स, 300 रुपए में नंबर ऑफ आइटम्स बांट लिया अपन ने। चल ओके, नेक्स्ट। एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपए प्रति केजी और दूसरी किस्म का मूल्य 12 रुपए प्रति केजी है। इन दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 10 केजी मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो जाए? मेरे हिसाब से हर बच्चे का 7 रुपये, 12 रुपये और 10 रुपये, कितना हो गया? 3 और 2। बेटा आंसर आपका 2:3 आ चुका है। बिल्कुल फास्ट मोड में आ जाए अपन। 41। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक जो चीज है उसको तो हटाओ। 20 लीटर जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो 20 लीटर का 10% यानी कि 2, और ये कितना हो गया? 18। सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में सल्फ्यूरिक मात्रा मिश्रण में कितनी सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है? सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है, और इसकी मात्रा कितना परसेंट? 25% होनी चाहिए, और ये कितना है? 75%। देखो, इसको आप यूं भी कर सकते हैं 1:3। तो 3 का लिंक इससे, तो किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो बेटा ये 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 है, तो ये कितना है? 4। खत्म, मेरा 4 लीटर आंसर। फिनिश इट। बहुत शानदार। सबसे पहले 20 लीटर का सल्फ्यूरिक और वाटर निकाल लिया। सल्फ्यूरिक मिलाना है तो सल्फ्यूरिक को प्लस करो, वाटर मिलाना है तो वाटर को प्लस करो। फिर लिंक लगा दी। यहां लिंक लगाना रेशो में इजी हो गया। 3 का लिंक किससे? 18 से। तो 1 का लिंक किससे? 6 से। ये 2 है तो ये कितना होगा? 4। खत्म। नेक्स्ट आ जाए 42। चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। पेय पदार्थ की 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, तो चॉकलेट का परसेंटेज बताओ। देखिए, इसने क्या किया गया है? दोनों को सेट किया है, एनालिसिस किया है। 8% शुद्ध चॉकलेट है। इस पेय पदार्थ में 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर, 50 लीटर मात्रा में, इस पेय पदार्थ की 50 लीटर मात्रा में। आ जाओ साहब, इसका मतलब 50 लीटर का चॉकलेट, 8%, 8 पंजे 40, 4, तो ये कितना हो गया? 46। ये मिल्क है। 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। मिला दिया बेटा 10 लीटर शुद्ध दूध। बोलो भाई, नए पेय पदार्थ में चॉकलेट का परसेंटेज बताओ। चॉकलेट का परसेंटेज कितना है? 4। अच्छा, 10 लीटर मिला दिया तो ये कितना हो गया? 60 इंटू क्या हो गया? 100। खत्म क्वेश्चन। तो आपका हो गया 40/6। तो 6×6 36, 4 बटा यानी कि 2/3, और मेरा आंसर 6 and 2/3। बोलो भाई, क्लियर? आपको क्वेश्चन को एक बार हल्का सा एनालिसिस करना होगा। ओके। एक मिश्र धातु ए में केवल बी और क्या चीज है? अलॉय ए कंटेंस, ये गड़बड़ थी क्या? अलॉय ए कंटेंस मेटल एक्स एंड वाई ओनली इन रेशियो 5:2। बी, और धातु का अनुपात 5:2 है। और मिश्र धातु बी में इन धातुओं का अनुपात 3:4 है। ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। ए और बी 4:5 में मिलाकर तैयार किया जाता है। चलिए, मिश्र धातु ए और बी में, ए और ये क्या है आपकी? बी। ए 4 लीटर और बी कितना है? 5 लीटर। ए में कितना है? 5:2, और बी में कितना है? 3:4। चलो, सी में एक्स का परसेंटेज बताओ।
ये एक्स क्या चीज थी इसमें? अच्छा, मेटल एक्स एंड मेटल वाई। देखिए ये मेटल एक्स मेटल वाई, मेटल एक्स मेटल वाई, खत्म। अब जो चीज पूछी गई है केवल उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या पूछा गया है? एक्स का परसेंटेज, एक्स निकालो। 5/7 इंटू 4 प्लस 3/7 इंटू 5। लो बेटा ये एक्स मेटल मिल गया। टोटल, टोटल कितना है? 9 और इंटू क्या है? 100। खत्म क्वेश्चन। देखिए 20 और 15, 35/7 और इंटू 9 इंटू 100। 7×5 = 500/9, 500/9। और ये कितना हो गया? 9×5 = 45, 9×5 = 5/9, यानी कि 55 एंड 5/9%। 55 एंड 5/9%। बोलो भाई क्लियर? नो ऑब्जेक्शन? बिल्कुल अच्छी तरह से देखो एक एक चीज को। नेक्स्ट, 40 रुपए प्रति कीमत वाली चीनी को 48 रुपए की किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 54 रुपए प्रति में बेचकर 20% का लाभ हो? बेटा सही कर लो, 40 रुपए, 48 रुपए, 20% का लाभ हो 54 रुपए में बेचने पर। चलो फटाफट से कर देते हैं अपन। 40 रुपए, 48 रुपए, और ये कितना हो गया आपका? 54 रुपए का लाभ हो। एसपी कितना हो गया? 54, 20%, 54 यानी कि 100/120। तो ये कितना हो गया? 6 दूनी 12, 6 2 5, 9×5 = 45, 45। खत्म करो, ये 5 ये 3, तो ये कितना हो गया? 3/5। आंसर 3/5। बहुत फास्ट मूवमेंट में पकड़े जा सकते हैं क्वेश्चन, बहुत फास्ट मूवमेंट। कोई दुकानदार 55 रुपए प्रति केजी की दर से 20 केजी चावल, 50 रुपए केजी की दर से 25 केजी चावल और 60 रुपए प्रति केजी की दर से 35 केजी चावल खरीदता है और परिवहन पर 150 रुपए की राशि खर्च करता है। चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है। चलिए देखिए, 55 रुपए प्रति केजी की दर से 20 किलो चावल, 50 रुपए प्रति केजी की दर से 25 किलो चावल और 60 रुपए प्रति केजी की दर से 35 किलो चावल। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका हमारे पास है। आप क्या करते हैं? इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको रेशो बना लो आप। 5 का 20, 5 25, 5 7 35, क्योंकि रेशो में और क्वांटिटी में ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। चलिए अब इसको नहीं करना है क्योंकि रेट तो दुनिया में फिक्स है। अच्छा ये कितना है? 62 रुपए 56 पैसे। चलिए देखिए पहले सीपी निकालो आप। सीपी कितनी आई? 5 का 20, 22, ये 250 और 6 7 42। कितना आया? फटाफट से टोटल करो जरा। 50 60 70 80 90, 4 2 6 2 8, 890। अच्छा सीपी, अब आपका जो एक्सपेंसेज है वो कितना है? 150 रुपीज। 150 रुपीज एक्सपेंसेज है। 9 और 5 14, 9 पूरे परसेंट, पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ जुड़ेगा। 9 और 5 14, 8 9 और 1 10, 1040। चलिए यदि मैं इसकी एसपी की बात करूं और एसपी की बात करूं तो कितना? 5 4 9, 9 और 7 16, 16 इंटू 62.56। करना जरा एक बार। 16 6 96, 16 पंजे 80, 16 2 32, 16 6 96, 100, 1000.96। पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ी हुई, पता लग गया आपको कहाँ गड़बड़ी हुई? कि भैया आपने, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, वो गड़बड़ी हो गई। आपने क्या किया कि 150 रुपए जो पहले खर्च हो रहे थे वो इतने इतने केजी पे खर्च हो रहे थे, लेकिन आपने नंबर ऑफ केजी कम कर दिया उनका।
इसलिए ये सारा का सारा खेल गड़बड़ हो गया। चलो अब आपको इसको डिवाइड नहीं करना, या फिर इसके साथ एक चीज की जा सकती है, 150 पहले कितना कितना था, रुको जरा, 50 kg, ओ सॉरी 20 kg, 25 kg और 35 kg, 3 2 5 6 80, यानी 80 kg का खर्चा लगता है 150। तो हाँ हमारा कितना खर्चा हो गया था, 5 चौका 20, 5 25, 5 सस्ते 35, 5 9 7 16, 16 का लगेगा, 16 पंजे 80 और 5 3 15 30 रुपये, 5 का भाग दिया 30 रुपये। तो यहाँ पे यदि हम इसको 30 रुपीज़ ले लें, समझने की कोशिश करना, 30 रुपीज़ ले लें तो 12 0 920। अब आपका फ़ायदा आया कितना, 920, यानी कि ये हो गया 80 रुपये का फ़ायदा, कितने पे, 920 पे, और इंटू 100, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 4 3 12, तो ये हो गया 200/23। 200/23 कितनी बार गया, कम से कम ये 10, ये तो 2 गए काम से। आंसर क्या आ रहा है चेक करो, 8.8, 8 3 24, 8 दूनी 16, 17 18, सही है ना। तो आपका आंसर 8.8 आ जाएगा। समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपको वहां पे उसको मैनेज करना था, यदि उसको मैनेज नहीं करा तो फंस जाएंगे आप, ध्यान रखना। देखिए 55 रुपए प्रति केजी के 20 kg चावल, 50 रुपये के प्रति केजी के 25, 60 रुपीज केजी के 35, हमने इसको रेशो बना लिया। तो रेशो बना के सीपी निकाल ली, और सीपी में अब आप 150 नहीं लगाएंगे, क्योंकि 150 का खर्चा तो क्या हो रहा था, 80 केजी पे हो रहा था, लेकिन अब आपने कितने केजी बना दिए, ये 16 केजी, तो 80 केजी का खर्चा इतना, तो 16 केजी का कितना, 30, ये आपका क्या आ गया, सीपी, और ये आपका क्या आ गया, एसपी। ये सीपी, ये एसपी, प्रॉफिट लॉस। ओके बोलो भाई क्लियर। देखिए जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए पूरी वीडियो देखने के लिए आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर पे जाएं और सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे टॉपिक के वीडियोस देखें। वीडियो देखते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, खुद अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।